मां गंगा की शरण में पहुंचकर पूजा अर्चना में लीन ये सब रूस के नागरिक हैं। 24 सदस्यों वाला ये दल सुख शांति की कामना लेकर हरिद्वार पहुंचा। यहां मां गंगा की पूजा अर्चना कर सबने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की प्रार्थना की। इन लोगों के मुताबिक रूस के लोग भी युद्ध नहीं चाहते, इसलिए ये सब यहाँ उसके जल्द खत्म होने की कामना लेकर आए हैं। पिछले साल आज की ही वो तारीख थी जब दोनों देशों में युद्ध शुरू हुआ था। साल भर से जो स्थिति है उससे ये सब उब चुके हैं। लिहाजा ये चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और पूरी दुनिया में शांति, सुख और सौहार्द का वातावरण बने। इसी मनोकामना के साथ इन सब ने कनखल स्थित लोधी घाट पर पूरे विधि विधान से मां गंगा की पूजा अर्चना की। रूस के इस दल में शामिल सदस्य पहले भी हिंदुस्तान आ चुके हैं। इनकी मां गंगा में गहरी आस्था है और यही आस्था और श्रद्धा इन्हें एक बार फिर इनके पास खींच लाई। यमुनोत्री धाम के लिए जल्द ही रोपवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने जा रहा है। इसके लिए MOU साइन हो गया है। देहरादून में सीएम कैंप ऑफिस में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में MOU पर हस्ताक्षर हुआ। 167 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत रोपवे बनने से 5.5 किलोमीटर का सफर 15 मिनट में हो जाएगा। इस रोपवे के जरिए 500 लोग एक बार में यमुनोत्री धाम पहुंच जाया करेंगे। ये रोपवे खरसाली से यमुनोत्री धाम तक बनाया जाना है, जिसकी लंबाई 1.5 किलोमीटर होगी। अभी खरसाली से यमुनोत्री धाम के लिए करीब 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें 3 से 3.5 घंटे का वक्त लगता है। रोपवे बन जाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए यमुनोत्री पहुंचना आसान हो जाएगा, साथ ही समय की भी बचत होगी। जम्मू कश्मीर के एक गांव के सरपंच की पहल रंग ला रही है। अनंतनाग जिले के सादीवारा एक गांव के सरपंच फारूक अहमद गनी ने इलाके को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने के लिए एक अनोखी पहल की है। उन्होंने पर्यावरण को बचाने की अपनी मुहिम के तहत प्लास्टिक कचरे को खेतों और जल निकायों में फेंकने से रोकने के लिहाज से पॉलिथीन के बदले सोने के सिक्के देने का ऐलान किया। सरपंच फारूक अहमद के मुताबिक 20 क्विंटल पॉलिथीन लाने वालों को सोने का सिक्का दिया जाएगा, जबकि इससे कम पॉलिथीन लाने वालों को चांदी का सिक्का दिया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत फारूक अहमद ने अपनी इस मुहिम की शुरुआत गिव पॉलिथीन गेट रिवार्ड का नारा देकर की थी, जिसे अब वो सोने के सिक्का देने का ऐलान कर आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और मैंने ये सोचा कि ये प्लास्टिक वेस्ट जो है बहुत सारा है और प्लास्टिक वेस्ट को ओवरकम करने के लिए हमें किस तरह क्या करना चाहिए। यात्रियों के सफर को बेहतर बनाने के लिए रेलवे की ओर से कई जरूरी कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, जिसकी एक बानगी मुजफ्फरपुर जंक्शन पर देखने को मिल रही है, जहां मुसाफिरों को अब ट्रेनों की आवाजाही के बारे में जानकारी के लिए पूछताछ काउंटर पर लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन पर QR कोड लगाया गया है, जिसे स्कैन करने पर 4 घंटे के अंदर आने जाने वाली सभी ट्रेनों की जानकारी मोबाइल पर ही यात्रियों को मिल जाएगी। इस सुविधा से यात्रियों को पूछताछ काउंटर पर भीड़ से राहत मिलेगी। साथ ही मुजफ्फरपुर जंक्शन के पूछताछ केंद्र में एक बड़ा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है, जहां से यात्री ट्रेनों के आने जाने के समय की जानकारी ले सकेंगे। 4 घंटे के अंदर में जो भी रूट का गाड़ी आने वाली जाने वाली है उसके गाड़ी के बारे में, संभावित गाड़ी कब तक आएगी उसके बारे में जानकारी मिलेगा, किस प्लेटफॉर्म पे आएगी उसके बारे में जानकारी मिलेगा, गाड़ी का लाइव स्टेटस आपको बताया जाएगा। वाराणसी में अब बाबा विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती के लिए भक्तों को ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे। मंगला आरती के टिकट में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, यानी श्रद्धालुओं को मंगला आरती के लिए अब 500 रुपए खर्च करने होंगे। इसके साथ ही सप्तऋषि आरती, श्रृंगार भोग आरती और मध्याह्न भोग आरती के टिकट में 120 रुपए की वृद्धि की गई है। इन आरती के लिए 180 की जगह अब 300 रुपए देने होंगे। नया रेट 1 मार्च से लागू हो जाएगा। मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों ने बताया कि मंगला आरती के लिए 250 सीटें हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है और ये सीटें 15-20 दिन पहले ही भर जाती थी। ऐसे में कीमतें बढ़ने से बुकिंग में कमी आएगी और श्रद्धालुओं को मंगला आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा। उनकी बुद्धि का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि बाबा के प्रति हमारे समर्पण का भाव बढ़े,
जो भी हम अपना आय अर्जित करते हैं उसका कुछ हिस्सा बाबा को मिले तो इसमें किसी भी धार्मिक व्यक्ति को, किसी भी श्रद्धालु जनता को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आईएलएस के वैज्ञानिक डॉक्टर अरुण नागराज की टीम ने ब्रेन मलेरिया बीमारी की दवा बनाने का दावा किया है। ग्रिसेफुल्विन नाम की इस दवा से इस बीमारी के मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि जीव विज्ञान संस्थान की तरफ से विकसित की गई दवा लोगों की जीवन रक्षा करने में कारगर साबित हो सकती है। एनोफिलीज मच्छर के काटने से लोग ब्रेन मलेरिया की चपेट में आते हैं, जिससे पैरासाइट खून में प्रवेश करते हैं और यही ब्रेन मलेरिया की वजह बन जाता है। ओडिशा के पिछड़े जिलों में खासकर हर साल मलेरिया और ब्रेन मलेरिया से हजारों लोग बीमार पड़ते हैं। कई बार मरीजों की इस बीमारी से जान भी चली जाती है। इस बीमारी के लिए ग्रिसेफुल्विन का मौजूदा एसीटी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार से मंजूरी मिलने पर आगे इसका इस्तेमाल रोगी के इलाज के लिए किया जा सकेगा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में मिनी बजट पास होने के बाद शहबाज शरीफ ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। इस बिल के पास होने के बाद पाकिस्तान अवाम पर शहबाज सरकार ने महंगाई बम फोड़ दिया। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार रात सरकारी खर्च में कटौती का ऐलान करके महंगाई से जूझ रही आवाम पर मरहम लगाने की कोशिश की है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री शहबाज ने सबके खर्चों में तो कटौती कर दी, लेकिन मुल्क बनने के बाद से अब तक करीब आधा वक्त देश चला चुकी ताकतवर फौज के बजट पर शहबाज शरीफ के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, और वो भी तब जबकि पाकिस्तानी सेना का अरबों रुपयों का बजट है। इसका सारा बोझ गरीब आदमी के ऊपर आया। हम कह सकेंगे कि हुकूमत ने ये इकदाम किए हैं, अब अशराफिया भी इसमें हिस्सा डाले। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया कि बड़े बड़े सरकारी आवासों में रहने वाले मंत्रियों और अफसरों के ऐशो आराम में भी कटौती की जाएगी।